आदमी पागल है। एपिसोड 2 में अलग ही बवाल चल रहा है। रनेरा अलग कांड कर रही है, डेमन से झगड़ा हो गया उसका, जो कि उसका चाचा और पति है। इधर दो भाई बहन जो कि पति पत्नी है, सही सुन रहे हो, दो भाई बहन जो कि पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उनका बच्चा खो गया है, उसको अलग अलग विजन्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें, सारी बकैतियों का ब्रेकडाउन करेंगे इस एपिसोड में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं एपिसोड के फुटेज यूज नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजन, तो ट्रेलर्स के फुटेज ही यूज करूंगा। बाकी मैं एक्सप्लेन पूरा करने वाला हूं, तो एपिसोड को पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डायरेक्टर क्लियर किल्मर बहुत ही सटलनेस से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पहले वो हर चीज़ को ब्लड में दिखाते हैं, जिससे कि हमें केओस का पता चलता है कि भाई मतलब प्रिंस मरा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं मरा है, और उसकी मौत पे कितनी तबाही मच रही है। इतना ही नहीं, जब हम आगे स्टार्ट होते देखते हैं तो जो फोकस आता है वो सीधे उस चादर पे आता है जिसपे प्रिंस का खून लगा है, प्रिंस जोहैरिस जो है उसका खून लगा हुआ है, और सारी अफरा तफरी मची हुई है, सारी जगह पे केओस फैला हुआ है। इसी से पूरा का पूरा एपिसोड स्टार्ट होता है, और तब हमें पता चलता है कि भाई कितना कयामत आ गया है एक प्रिंस के मरने के बाद। हम लोगों को पता है कि दो असैसिन, ब्लड एंड चीज, जो कि डेमन टारगेरियन ने हायर किए थे एमंड को मारने के लिए, वो अंदर जाते हैं। बट लास्ट में डेमन क्लियर नहीं करता है कि अगर उसको एमंड नहीं मिला तो क्या करना है। तो वो हमें क्लियर नहीं चीज होती है, जो कि रेनेरा उसको आगे पूछती भी है, वो हम आगे बात करेंगे उसमें। बट यहाँ पे जाते हैं तो ये लोग उसका सर काट देते हैं और भागने लगते हैं। ब्लड पकड़ा जाता है और चीज भाग जाता है, बट उसका फेट भी आगे डिसाइड किया जाएगा। हम देखते हैं कि किंग एगोन बहुत गुस्से में होता है। विसेरिस जो कि पुराना किंग होता है, उसने एक सिटी का मैप बनाया होता है, एगोन उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये सिंबल होता है कि विसेरिस की वो लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर देगा एगोन, क्योंकि वो लीचर आदमी है भाई, वो लीचर आदमी है। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि किंग विसेरिस से एगोन को क्या डिफरेंट करता है। मतलब एगोन चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेता है, वो अपने पावर को बहुत ही रैशनली यूज करता है, वो मतलब एकदम अफरा तफरी में इमोशन ड्रिवन डिसीजंस लेता है। बट विसेरिस के साथ हमने सीजन 1 में ऐसा नहीं देखा था। हमने देखा था कि वो हिस्ट्री से सीखता है, चीज़ों से पूछता है, लोगों से सलाह लेता है और फिर कोई डिसीजन लेता है। तो ये उसके बाप से, मतलब एगोन को विसेरिस से अलग करता है। सब जानते थे कि किंग विसेरिस चाहता था कि रनेरा ही आगे उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करे, क्योंकि उनको पता था कि डेमन पागल है और एगोन उतना समझदार नहीं है। इसीलिए वो बचपन से ही उसको अपने काउंसिल्स में रखते थे, मतलब उसको बताते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट ऑटो हाईटावर जो है, जो हैंड ऑफ द किंग था, वो उसने इम्प्लीमेंट किया अपनी बेटी के साथ मिल करके कि एगोन को जल्दी से जल्दी मतलब किंग बना दो, ताकि मतलब वो सत्ता उसके परिवार में, उसके हाथ में रहे। और वो आज उसी पे भारी पड़ा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एगोन ने उससे हैंड का जो खिताब है वो छीन लिया अभी इस एपिसोड में, और वो दे दिया है सर क्रिस्टन कोल को। अब आते हैं एमंड पे। एमंड ये पगला, ये क्या करता है, ये अपने रूम में जाता है, देखता है कि इसने जो टेबल पे कॉइन फेंके थे एपिसोड 1 में, अगर तुम्हें याद होगा, तो वो नहीं मिल रहा है इसको। तो उसको पता चलता है कि वो एसेसेंस ब्लड एंड चीज जो आए थे वो इसको मारने आए थे, ना कि इसके भांजे या भतीजे या कुछ भी कह लो यार, मतलब रिश्ता यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर लेकिन वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास होता है, और वहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो पूरा नेकेड है, उसने आई पैच भी नहीं लगा रखा है, तो उसकी वर्नेबिलिटी शो हो रही होती है। मतलब ये डिनोट किया जाता है कि उस प्रोस्टिट्यूट के पास वो अपना सारा कुछ काला चिट्ठा जो भी है वो उसको बोल देता है, वो वर्नेबल रहता है उस महिला के पास। वो वहाँ पे ये भी बोलता है कि जो लूक के साथ उसने किया, मतलब रेना के बेटे के साथ उसने किया, वो उसको रिग्रेट करता है, उसको दुख है इस बात का कि उसने ये हुआ। और साला अपनी माँ को बोल रहा था कि तुम अपनी दुश्मन के साथ हितेच्छु बन रही हो, बताओ। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एलिसेंट भी दुख में है, वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि भगवान उसको मतलब दुख दर्द दे रहे हैं, क्योंकि वो सर क्रिस्टन कोल के साथ। फिर ऑटो सजेस्ट करते हैं कि हेलेना और एलिसेंट जो कि फ्यूनरल में जाएं, और फ्यूनरल को मतलब पूरा राज्य में लोग देखें, जिससे कि उनका सत्ता और स्ट्रांग हो, और जो भी उनके जो मतलब सहकर्मी हैं, जो उनके राजा, अलग अलग राजा हैं आसपास के देशों के, वो उनको इमोशनली सपोर्ट करने आ जाए और उनके फेवर में आ जाए, जिससे कि उनकी सत्ता और स्ट्रांग हो। इसमें हमें ये भी बताया जाता है कि हेलेना इस चीज़ पे राजी नहीं थी, उसको दुख हो रहा था, और जब एक जगह वो टायर फंस जाता है तो वो बहुत मतलब पागल जैसे करने लगती है, क्योंकि वो मतलब ग्रीफ में थी और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके बच्चे के साथ। और हाँ, मतलब एक सेज सिस्टर्स हैं इसमें, एक कैरेक्टर करके हैं,
जो तुम लोग अगर रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो मतलब जहरिस का जो सर है वो सिल देती हैं बाद में, ताकि वो फ्यूनरल में हो जाए। और हमें ये एक सीन में दिखाया भी जाता है, मतलब जो उस पर फेस पे फोकस करता है तो हमें दिखता है कि वो मतलब स्टिच हुआ है उसका गर्दन पूरा। अब यहाँ पे एगन पागल की तरह कर रहा होता है, क्योंकि उसका इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा, इकलौता लिजिटिमेट बेटा, जो कि उसकी अपनी सगी बहन के साथ हुआ है। भाई ये सोना मतलब कंफ्यूज कर देता है। जो अपनी सगी बहन के साथ उसका इकलौता बेटा है, जो कि मतलब प्रिंस होने वाला था, वो मारा जा चुका है, तो फिर वो उसका बदला कैसे लेगा। फिर लॉर्ड लॉरेस आते हैं और वो बताते हैं उसको कि भाई ब्लड पकड़ा गया है, चीज के बारे में नहीं पता चलता है, बट ब्लड वो हेड के साथ, जो है इसके हेड के साथ पकड़ा जाता है। और वहां पे टॉर्चर करने जाता ही है तो वो बता देता है कि डेमन टारगेरियन ने मुझे भेजा था। एंड देन जो ईगन है वो उसको मार देता है, खत्म कर देता है। और जो रैट कैचर्स थे, जो चीज थे, तो उसको पता नहीं चलता कि कौन है, तो सबको मार देता है। मतलब जितने रैट कैचर्स उस एरिया में रहते थे वो सबको मार देता है। हम देखते हैं कि हेलेना ग्रीफ में है और ईगन उसके तरफ देखता भी नहीं है। अब आते हैं रनीड़ा पे। रनीड़ा भाई मतलब उसको बस ईमंड चाहिए था, बट उसको पता ही नहीं चला कि जो हैरिस कैसे मारा गया। और वो सबसे पूछता है, मतलब लोग उस पर भी शक कर रहे होते हैं, बट वो सबसे पूछ रही होती है पागलों की तरह कि क्यों मारा, किसने मारा, सारा ब्लेम उस पर जा रहा है सब कुछ। फिर उसको पता चलता है कि डेमन चिचा का काम है ये। डेमन चिचा बोलते हैं कि क्या ही हो गया, एक गलती ही तो है, मतलब क्या बड़ा फायदा हो गया। फिर दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। फिर रनीड़ा उसको बोलती है कि देखो चीचा, हम तुमको, जो कि उसका हस्बैंड है और चाचा भी है, वो उसको बोलता है कि भाई मैं तुमको ट्रस्ट नहीं करती, मेरा बाप भी नहीं करता था, मैं भी नहीं करती, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे बाप का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर डेमन बोलता है कि नहीं, तुम्हारा बाप मेरे पे असेम्ड था, वो जानता था कि मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो जानता था मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ, बट फिर भी वो थ्रोन पे बैठा, वो मुझे कभी आगे फ्रंट सीट पे आने ही नहीं दिया। फलाना डमकाना, पूरा आर्ग्यूमेंट होता है, एकदम बवाल चलता है। फिर डेमन कहीं चला जाता है और किसी को नहीं पता डेमन कहाँ गया है। रेनाडा, उसकी बेटी भी आती है रेनाडा से मिलने के लिए। रेना बोलता है कि पता नहीं। फिर रेनाडा उसको एक मिशन पे भेजती है और यहाँ पे अलग ही तरह का कियोस चल रहा होता है, क्योंकि रेना को समझ नहीं आता वो अगला स्टेप ले क्या, क्योंकि उसके खिलाफ सब हो गए होंगे। एक चाइल्ड मर्डर एक बहुत बड़ा चीज़ है, और ऑटो हाईटावर जो है वो उसको बहुत बड़ा चीज़ बना भी चुका है। बट फिर उससे जो है वो हैंड का खिताब लेके, और दिया किसको जाता है, सर क्रिस्टन कोल को। ये अगली डिटेल बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि सर आर्क और एरिक दो ट्विन ब्रदर थे, जिसमें से आर्क जो है वो रह जाता है एगन के साथ और ये मतलब ब्लैक हाउस के साथ, और एरिक जो है वो चला जाता है रनेडा के साथ, उसके साथ प्लेज हो जाता है। तो यहाँ पे सर क्रिस्टन कोल ने अपना दिमाग लगाया और वो आर्क को एरिक बना करके भेज देते हैं उस टावर में, ताकि वो जा करके रनेडा को मार दे। इसका बदला खुद का, मतलब इसका जो कटा हुआ था वो पूरा हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए। बट वहाँ पे जाता है, वहाँ पे मारपीट होती है और दोनों भाई मारे जाते हैं उसी के सामने। मतलब आर्क एरिक को मार देता है, और नहीं, हाँ, आर्क एरिक को मार देता है और आर्क फिर खुद को भी मार लेता है उस रिग्रेट में वहीं पे। और ये सब कुछ रेनाडा के सामने ही हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत कियोस मचता है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये हरामजादा है। फिर हम देखते हैं कि ऑटो चाचा चले जाते हैं अपने घर वापस। उनको बाद में एलिसेंट बोलती है कि तुम वापस आ जाना, जब यहाँ पे मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। एगोन रो रहा होता है अपने बेटे के दुख में, और सर क्रिस्टन को वेट कर रहे होते हैं एलिसेंट के कमरे में उसकी लेने के लिए। कितना हरामी आदमी है भाई ये। फिर हम देखते हैं कि एलिसेंट उसको थप्पड़ ऊपर मारती है, फिर बाद में लिपटा जिपटी शुरू हो जाती है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, बट ये सारी डिटेल हमें दिखाई जाती है। मतलब इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, बट एकदम तुमको क्रेजी कर देगा ये एपिसोड। तो यही था आज का ब्रेकडाउन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में किसी और मजेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।